Hi guys, this is Prahlad. Welcomes you in United Smart Classes. Here we get all informative classes of your syllabus. In this session, we will discuss about Vedic mathematics. In this session, I will discuss about how can we do fast our calculation. हम इसमें अभी आपने देखा है कि जैसे कि यहाँ पर आपको दो एडिशन के सवाल दिए गए हैं न्यूमेरिकल, और में आपने देखा है कि कितनी जल्दी आपका सॉल्व हो चुका है। तो हमें यही पर देखना है कि हमारा कैसे हम जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। वैदिक मैथमेटिक्स एक ऐसे मैथमेटिक्स की शाखा है जो अभी आपके स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती है, लेकिन ये प्राचीन समय पे चलती थी, इसी वजह से इसे हम पढ़ा रहे हैं। वैदिक मैथमेटिक्स में क्या रहता है कि हम किसी भी सवाल का बिल्कुल आसानी से बहुत ही जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि अभी आपने दो सवाल देखे, विद इन सेकंड आपने इसका आंसर निकाल लिया, तो आप भी कैसे कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं वो आपको इस सेशन में बताया जाएगा। मैथ की इसमें सारी शाखाएं सिखाई जाएंगी। वैदिक मैथमेटिक्स जो है पुराने जमाने का चलने वाला था। इसका जो है संकलन भारती कृष्णा तीर्थ जी ने 1911 में किया था। इसका जो संकलन किया है भारत के जो महान गणितज्ञ हुए हैं भारती कृष्णा तीर्थ जी, इन्होंने सन 1911 से 1918 के बीच में वैदिक मैथमेटिक्स का संकलन किया था। जितने भी पहले जो फॉर्मूलाज चल लेते थे उन सब का संकलन उन्होंने किया था। इन्होंने वैदिक मैथमेटिक्स जो एक बुक लिखी है उसमें इन्होंने बताया है कि वैदिक मैथमेटिक्स में 16 सूत्र और 13 शब्द सूत्र हैं, यानी कि पूरी मैथ जो आपकी रहेगी पूरी फास्ट कैलकुलेशन के लेवल इन्हीं पर डिपेंड करेगी। इस सेशन को हम आगे बढ़ाने से पहले एक स्टोरी बताना चाहेंगे। कहते हैं कि पुराने समय में एक बहुत ही महान विद्वान हुए हैं जिनका नाम था गार्गी। कहते हैं गार्गी जो थी वो महाराज जनक के, उस समय महाराज मथुरा के राजा थे, उस समय गार्गी का जन्म हुआ था। गार्गी, इनकी जो कहानी हमें मिलती है ब्रह्मदायनक उपनिषद में हमें इनकी मिलती है कहानी। इस कहानी में इन्होंने बताया गया है कि ये कितनी विद्वान थी। जैसे कि कहते हैं गार्गी के बारे में कहा जाता है कि गार्गी इतनी विद्वान थी कि इन्हें पेड़ की पत्तियां भी गिन के बता देती थी कि इस पेड़ में कितनी पत्तियां पाई जाती हैं, और इनके समय उन समय कोई भी इनसे आगे नहीं निकल पाता था। आज हम कैलकुलेशन करते हैं 2, 4, 10 नंबर, इससे आगे नहीं कर पाते हैं। अगर हम कैलकुलेटर पर भी कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेटर केवल 15 नंबर की ही कैलकुलेशन कर सकता है, इसके बाद कैलकुलेटर भी नहीं कर पाता है। लेकिन हमारी जो वैदिक मैथमेटिक्स थी उस समय, इसमें आप अनंत तक कर सकते थे, यानी कि इसका कोई भी बाउंड्रेशन नहीं था कैलकुलेशन का, आप कितनी भी कैलकुलेशन इसमें कर सकते थे। तो हमें यही देखना है कि हम लोग कितनी आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे वो सबसे पहले अगर हम मैथ में पढ़ते हैं तो होता है एडिशन, यानी कि जोड़। तो आज के सेशन में हम जोड़ के बारे ही पढ़ेंगे कि हम बताएंगे कि इसमें कि हम कैसे अपनी जोड़
फास्ट कर सकते हैं। तो आज हमें जो पढ़ना है वो है आपका एडिशन, यानी कि जोड़। तो अभी दो जोड़ आपने देखे थे, यहाँ पर आपको हम धीरे धीरे सिखाएंगे, पहले 2 नंबर से, फिर 4 नंबर, 6 नंबर, इस तरह से हम आपको सिखाएंगे और आप आसानी से जोड़ सकते हैं। जैसे कि एक सवाल देखिए आप, जैसे बाई चांस हमने ये सवाल दे दिया आपको, अब आपसे कहा जाए कि इसे आपको विद इन सेकंड जोड़ना है, तो पहले आप क्या करते थे, यहाँ से जोड़ते थे ना, इस साइड से, पीछे से, राइट से लेफ्ट हैंड की तरफ, यानी कि आपका राइट हैंड होता है और राइट से आप लोग लेफ्ट हैंड की तरफ पहले जोड़ते थे। कैसे जोड़ते थे, 3 और 6 9 और 2 और 9 11, इसी तरह से जोड़ते थे। अब हम आपको इस तरीके से बताएंगे कि आपको इस तरह से एक एक नंबर ना जोड़ के सीधा आप आंसर इसका लिखेंगे, तो वो आपको इसमें सिखाया जाएगा। जैसे कि आप लोग देखते हैं, कई बार आप लोग कहीं जाते हैं बाजार, तो उसमें दुकानदार से कोई सामान लिया तो वो कैलकुलेटर पे जोड़ता है सामान को। अगर वो कैलकुलेटर पे जोड़ रहा है, वो आप उतने ही समय में उसको आंसर बता देते हैं, और फिर बाद में जब वो कैलकुलेटर पे जोड़ने के बाद जब वो बराबर का निशान लगा कर फिर जब आंसर चेक करेगा और फिर देखेगा कि आपने जो पहले जो आंसर बताया था और अभी जो आंसर मिला है वही आपका बिल्कुल सेम टू सेम आंसर है, तो इसमें क्या होगा कि वो आपसे इम्प्रेस होगा, आपके माता पिता और आपके परिवार वाले, आपकी क्लास वाले भी आपसे इम्प्रेस होंगे, आपके टीचर भी आपको जानने लगेंगे कि आप बहुत होशियार हो गए हो। इसके अलावा आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हम भी कर सकते हैं आसानी से, मैथ मैथ भी आपको सिंपल लगने लगेगी बिल्कुल। तो देखते हैं कि हम कैसे करेंगे इसमें वैदिक मैथमेटिक्स से। जैसे कि सेम आपका वही सवाल है 23 96, इसे आपको जोड़ना है। अभी आपको हम बोर्ड पे करके बता रहे हैं, उसके बाद आपको ये सारी चीजें अपने माइंड में ही करनी है। कैसे, यहाँ से चल रहे थे हम लोग राइट से लेफ्ट की ओर, राइट से लेफ्ट की ओर चल रहे थे यहाँ पर, लेकिन अभी यहाँ पर हमें क्या चलना है, लेफ्ट से राइट की ओर, क्योंकि हम लोग लिखती भी तो संख्या ऐसे ही है ना, कभी भी कोई नंबर लिखते हो, जैसे हमने यहाँ पे 119 लिखा, जैसे तो हम तो इधर से लिखेंगे, ऐसे थोड़ा लिखते हैं उल्टे ऐसे करके, यानी कि जो हम लिखते हैं ना वो इस साइड से लिखते हैं, यानी कि हमारे लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ ही लिखते हैं हम। तो हमें सीखना भी इसी तरीके से है इसमें। जैसे कि यहाँ पर हम देखें 2 और 9, 2 और 9, 2 और 9 को प्लस करो कितने होते हैं 11, ये तो आपका आसानी से हो जाएगा, 2 और 9 11, 2 और 9 11, तो बस इसको माइंड में रख लेना है कि 2 और 9 आपके 11 हो गए, कितने हुए 2 और 9 11, और 3 और 6 9, तो 11 वो थे और 9 ए, तो आपके 11 और 9 कितने हो गए 119, तो ये आपका आंसर कंप्लीट। चलिए और भी कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमने लिखा है 9 8 3 5, अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। 9 और 3 12, ध्यान में रख ले 9 और 3 12 होगा, यानी कि 12 है आपके, 9 और 3 12, इधर कितने हुए आपके 8 और 5 13, 13 में एक कैरी जा रहा है ना, आप लोग 13 ऐसे लिखते हो, पीछे वाला सवाल लिख रहा रहता है, ये आपका क्या हो जाता है कैरी, यानी कि हासिल। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि हासिल वाला भी आ सकता है आपको। तो पहले 9 और 3 आपके 12 हो गए, माइंड में रख लेना इसको, 9 और 3 12, 9 और 3 12, अब 8 5 कितने होते हैं 13, तो एक कैरी जा रहा है उधर से, तो 12 में एक जुड़ जाएगा उधर, तो उधर भी कितने हो जाएंगे 13, तो इधर से आपका 3 बच रहा था, तो कितना होगा 133, क्या हो गया 133। एक बार और देख लो आप लोग, जैसे कि हमने लिख लिया जे वाला नंबर 35 एंड 26, इधर से चेक करें 302 302 5, 3 एंड 2 5 हो गए, आपको याद रख लेना 302 हमारे 5 हो गए, 2-4 सेकंड में कोई नहीं भूलेंगे, 302 5 302 5, इधर से 5 और 6 आपके 11, यानी कि एक कैरी जा रहा है। आप जब भी 9 के ऊपर की संख्या में जाते हैं तो एक कैरी हो जाता है, यानी कि इधर से एक कैरी हो गया, तो 302 5 हो रहे, तो उधर एक कैरी हो गया, तो कितने हो गए 6, इधर से आपके 1,
11 हो रहे थे तो इधर केवल बचा 1, आगे वाला आपने क्या ले लिया, कैरी, यानी कि 3 और 2 5, तो इधर से एक आपका कैरी हो गया तो कितना हो गया 6। अब जैसे कि हम कुछ देखते हैं, ये देखिए आप, जैसे कि एक क्वेश्चन आपको है 36 प्लस 87, वही तरीका 3 and 8, 3 and 8 यानी कि 11, 3 8 11, याद रख लेना 11 11, 3 8 11, 6 7 13, यानी कि एक कैरी जा रहा है उधर, 11 की जगह कितना हो जाएगा उधर 12, 12 and 3 कितना हो गया आपका 12 and 3, यानी कि 123, कितना हो गया 123। अब आप लोग कुछ सवाल अपने मन से करके देखिए, देखते हैं आप लोग कितने फास्ट चल पाते हैं। जैसे कि आपको हमने एक एडिशन दिया 3 9 25, 25 36, माइंड में करना है बिल्कुल। आपको 3 न्यूमेरिकल है, थोड़ा माइंड में कीजिए कितना होगा। जैसे कि 3 और 2 यानी कि 5 आ रहा है आपका, इधर से आपका एक कैरी जाएगा, 9 + 5 14 हुआ, तो 5 की जगह कितना हो गया 64, आपका आंसर निकल गया। इधर आइए 3 और 2 3 और 2 5, 3 और 2 कितना हो रहा था 5, 5 6 11, यानी कि एक कैरी चला जाएगा उधर, तो कितना हो जाएगा आपका 61, आपका आंसर निकल गया 61। इधर से आइए 3 8 11, 3 8 11 7 5 12, यानी कि एक कैरी, तो कितना हो जाएगा 122, आपका आंसर सॉल्व। कितने आसानी से हो सकता है। ये आपके 2 नंबर के हो गए, यानी कि आपके केवल 2 बैड की अभी चल रही हैं, 2 डिजिट वाला न्यूमेरिकल चल रहा है। बड़ा आसान होता है वैदिक मैथमेटिक्स, जैसा कि अब हम देखते चले जा रहे हैं। ये तो आपके थे 2 डिजिट वाले, बाय चांस कभी आपको 3 डिजिट वाला मिल जाए, जैसे आपको दे दिया हमने एक 3 डिजिट वाला, 352 362, आपको 3 डिजिट वाला। तरीका वही रखना है जो पहले आप चलाते थे। कैसे चला रहे थे अभी 2 डिजिट में, 3 and 3 6 हो गए, याद रख लेना कितना हुआ हमारा 6 हो गया, 3 and 3 6 हो गया। अब कितना है 5 and 6, 5 and 6 कितना हो जाएगा 11, यानी कि एक कैरी चला गया, उधर 3 था ना, तो उधर 4 + 1 4 1 हो गए, 4 1 ध्यान रख लेना, यहाँ से बिल्कुल माइंड में रखे रहना, 4 1 हो गए, 2 and 2 4, यानी कि कितना हो गया। यहाँ पर देखिए कैसे करना है इसको, 3 and 3, 3 and 3 कितने होते हैं आपके 6, याद रख लेना 3 and 3 6, 3 and 3 6, माइंड में रखे रहना 6 हो गए, 5 6 11 होंगे आपके, याद रख लेना 11 11, यानी कि इधर आपका एक कैरी चलाएगा, तो 6 की जगह 7 1 7 1 चलने लगा आपका 7 1, और 2 2 4, यानी कि कितना हो जाएगा 7 1 4। इसी तरह से आप इसमें आ जाइए 9 6 15, याद रख लेना बिल्कुल, कैलकुलेट आपके माइंड में रहना चाहिए, तो 9 6 आपका 15, 9 6 15 15 है नंबर, 9 6 15 यानी कि 15, 3 3 6 यानी कि 15 and 6, 15 6 चल रहा है आपका 15 6। इधर से 9 5 14, यानी कि एक कैरी उधर जाएगा, तो 15 6 में कितना हो जाएगा 15 7 and 14, 15 7 and 4, 9 5 14 होता था, यानी कि इधर से एक कैरी चला गया, कितना बचा 4, यानी कि आपका कितना हो जाएगा इधर से 15 7 4, ये आपका क्या हो जाएगा 15 7 4, 15 7 4, ये आपका हो जाएगा इसका आंसर 15 7 4। इस तरह से अगर हम कुछ और न्यूमेरिकल लें, जैसे कि हमने लिख दिया 983 + 752, इसका ये देखिए थोड़ा सा, वापस से आइए सेम 9 7 16, माइंड में रख लेना बिल्कुल, 9 7 16, 9 7 16, याद रखना है कि 16 है इसका। अब 8 5 13, 13 आ रहा है ना, यानी कि एक आपका कैरी जाएगा, एक हासिल जाएगी आपकी, तो 3 बचेगा केवल, 16 में उधर एक हासिल चलेगी आपके 17 and 3, 17 and 3, और 3 2 5, यानी 17 3 and 5, तो कितना हो जाएगा आपका 17 3 and 5, ये आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से और भी अगर हम देखें, इसको माइंड में ही कीजिए, माइंड में करने की कोशिश कीजिए, तो उतनी ही जल्दी आपको आ जाएगा। जैसे कि हमने और भी इसको अगर चेक किया
393258, इसको कीजिए जैसे 3232 कितना हो जाएगा आपका 5, 32 कितना हुआ आपका 5, 325 माइंड में रख लेना 325, 9514 कितना हो गया आपका 9514, एक आपको कैलकुलेट करके रखना बिल्कुल माइंड में, 95 आपका 14, इधर आपका 5 था 14 हो गया तो इधर एक आपकी कैरी चली जाएगी, तो कितने हो गए 64 हो गया अभी तक। अब कितना हो जाएगा 9 3 8 11, यानी कि एक आपको उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 5 एंड 1, कितना हो जाएगा 6 5 एंड 1, ये आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। 6 5 एंड 1, ये आपका क्या हो गया आंसर। इस तरीके से दो आप कुछ अपने करने की कोशिश कीजिए। देखते हैं आप कितने टाइम में लगा पाते हैं। ज्यादा समय नहीं लेना है, केवल माइंड में ही करना है, बिल्कुल सेम कैलकुलेशन। कितना हो रहा था 325 हो रहा था आपका, 8 7 15, यानी कि एक कैरी जाएगा तो 5 के 6 5 हो गया यहाँ तक आपका। अब कितना बचा 325, तो कितना हो गया 6 5 एंड 5, आंसर सॉल्व। इस तरह से इसमें आइए 7 2 कितना हो रहा था 9, आपका 7 2 कितना हो रहा था 9, 2 एंड 3 कितना हो रहा था 5, इधर से 5 5 10, यानी कि एक उधर से आपका कैरी हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 6 एंड 0, आपका आंसर सॉल्व। इस तरह से इसमें आइए 5 2 7 3 1 4 7 4, माइंड में रख लीजिए 7 4 हो गया, 7 4 11 हो रहा है इधर से आपका, यानी कि एक उधर कैरी, तो कितना हो जाएगा 7 5 एंड 1, आपका आंसर सॉल्व। इधर आइए 3 एंड 3 1, 3 एंड 3 सॉरी 3 एंड 1 कितना हो रहा है आपका 4, 3 एंड 1 4, कितना हो रहा है 3 एंड 1 4, 5 3 8, यानी कि 4 8, दो नंबर हो गए आपके 4 8, कितना बचा 2 एंड 6 8, कितना हो जाएगा 4 8 एंड 8, आपका आंसर सॉल्व। ये तो अभी थे हमने 2 डिजिट वाली पढ़ी और 3 डिजिट वाले अभी हमने न्यूमेरिकल चेक किए। अब जैसे कि बाय चांस क्या होता है कि अगर हमें 2 डिजिट में ही कई सारे डिजिट एक साथ मिल जाए, जैसे कि अभी इस सवाल में हम देखेंगे कि जैसे कि हमें मिल गया एक सवाल 25 96 36 44, इस तरह से मान लीजिए आपको एक न्यूमेरिकल उसने दे दिया सवाल में। अब इसको कैसे करें, तरीका वही रखना बिल्कुल सेम। 2 9 11 हो गया यहाँ तक, 3 प्लस और करो तो कितने हो गए 14, फिर 4 प्लस करो तो कितने हो गए आपके 18, यानी कि यहाँ तक आपका आ गया 18, माइंड में रख लेना कि 18 था इसका। इधर आ जाओ 5 6 आपके 11 6 17 4 21, यानी कि 2 कैरी चलेंगे, 21 में 2 कैरी जाएंगे ना, इस तरह से हम 21 लिखते हैं तो लास्ट डिजिट वाले आपके जाएगी न्यूमेरिकल में एंड 2 आपका चला गया कैरी, तो 2 आपका गया कैरी में। तो इधर हमने देखा कितना हो रहा था आपका इस साइड 18, इधर से आपका 2 मिल गया तो कितना हो गया 20, तो कितना हो जाएगा 201, आपका न्यूमेरिकल सॉल्व। चलिए थोड़ा और देखिए किसी सवाल को, जैसे बाई चांस आपको मिल गया 36 21 35 26, तो अब कैसे करना है 3 3 2 5 प्लस 3 8 एंड 2 10, याद रख लेना माइंड में 10 हो गए, इधर से 6 1 7 7 5 12 एंड 6, यानी कि 18, उधर आपके 10 हो रहे थे इधर 18 हो गए, यानी कि एक कैरी उधर चला जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा 118, आपका आंसर सॉल्व। कितना हो गया 118।
इनको माइंड में करने की कोशिश कीजिए, जैसे हमने माई चांस आपको दिए होते। चलिए इन दोनों का माइंड में कीजिए, कितना होगा याद रखना है। जैसे हमारा 35 प्लस 21, यानी कि शुरू शुरू में नंबर कौन कौन से आपको दिख रहे हैं, 35 एंड 21, तो 3 और 2 दिख रहे हैं दोनों में, यानी कि 3 और 2 उधर ही माइंड में कैलकुलेट कर लो, 5 हो गए, 3 और 2 5 हो गया, 5 और 1 है लास्ट में आपके, यानी कि वो कितने हो जाएंगे 6, यानी कि 5 आगे हो गए थे पीछे 6, तो कितना हो जाएगा 56, और आपका आंसर सॉल्व। माइंड में ही करना है इनको बिल्कुल। जैसे कि हमने आपको एक न्यूमेरिकल दिया 39 21, अब इसको माइंड में करें 39 और 21, तो शुरू में आपके क्या दिख रहा है 3 एंड 2, क्या दिख रहा है आपके 3 2, तो कितना होगा 5, लास्ट में क्या है आपका 9 एंड 1, लास्ट में क्या है 9 1, यानी कि उधर कितना होना चाहिए 10, यानी कि 10 हो रहा है, तो एक क्या चला जाएगा आपका कैरी, एक आपकी हासिल चली जाएगी, तो 3 2 5 शुरुआत में हो रहे थे, 5 में एक हासिल जुड़ गई तो 6, तो कितने हो गए आपके 60, यानी कि 60, आपका आंसर सॉल्व। जिस तरह से हम 2 डिजिट वाले भी माइंड में कर रहे हैं, इस तरह से ये भी हम माइंड में कर सकते हैं। जैसे कि इसको हम करें माइंड में, कितना है 25 96 36 एंड 44, तो शुरुआत में क्या है आपका 2 9 3 एंड 4, 2 9 3 एंड 4, तो 2 9 11 11 में 3 जोड़ा तो आपकी 14, फिर आपके 4 जोड़ गए तो आपके 18, कितना हो गया आपका 18, याद रख लेना माइंड में। पीछे क्या है 5 6 6 4, तो कितना हो 5 6 आपके 11, इसमें 11 में 6 जोड़ा तो आपके 17, और 17 में आपके 4 जोड़ा तो आपके 21, यानी कि कितनी कैरी चलेंगे 2, उधर आपके कितने हो रहे थे 18, 18 में 2 जोड़ जाएंगे उधर, तो कितने हो जाएंगे 20, इधर केवल कितना बचा 1, तो कितना हो गया 201, यानी कि 201, ये आपका आंसर इसका हो जाएगा 201। इस तरह से आपको हम कुछ सवाल दे रहे हैं, इन्हें आप माइंड में करने की कोशिश कीजिए। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही जल्दी आपको आ जाएंगे। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपको आएंगे, और मैथ से घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आपको यूनाइटेड क्लास आपको बिल्कुल बताया जाएगा। सो डियर डोंट फियर, यूनाइटेड स्मार्ट क्लासेस इज हियर। आपको कोई भी मैथ से रिलेटिव डाउट हो, किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट हो, आप बिंदास कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आप पूछ सकते हैं, जिससे कि आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो हम उस पर ही एक और वीडियो बना दें। इसके अलावा अगर आपको जैसे बाई चांस वीडियो में नहीं आ रहा कुछ समझें, तो थोड़ा बैक करके वापस से उसको सुन सकते हैं। हो सकता है कि कोई चीज़ आपको एक बार में समझ में ना आई हो, लेकिन अगर आप बार बार उसको देखेंगे और फिर उससे प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम आपको अपने मन से ही 50 न्यूमेरिकल लिख के उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आप 50 की भी प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप कोई भी न्यूमेरिकल आसानी से जोड़ सकते हैं। तो कम से कम 50 आप लोग घर पे ही प्रैक्टिस करना, जैसे मिनिमम 50 आपको आसानी से आ जाए। अगर हमने कोई बड़ी नंबर भी अगर जैसे इसमें हम रखते, कितना भी आप बड़ा नंबर ले सकते हैं, आंसर आपका वही निकलेगा। जैसे कि इधर से चेक कीजिए आप 9 3 12, कितने हो गए 9 3 12, ध्यान रख लेना माइंड में, 9 3 12 यानी कि 12 नंबर आपके हो गए हैं। फिर आपके 5 6 11, 12 में एक जुड़ जाएगा तो 13 एंड 1, 13 1 याद रख लेना 131, आपका कितना हो गया 131। 4 इधर से आ गया तो 1 कितना होगा 131 एंड 4, 131 एंड 4, इधर से हो गया आपके 13 और 14, 2 नंबर बन रहे हैं ना, 131 एंड 4, इधर से आपके 9 1 10, यानी कि उधर एक नंबर जुड़ जाएगा आपको, तो 131 5 एंड 0, 131 50, 131 50, यहाँ तक कितना होगा हमारा 131 50, यहाँ तक आपने कितना कर लिया 131 50, 131 50। इधर आ जाइए वापस से, इधर से 336, कितना हो गया आपका 336, तो 131 506, 131 506, 549, तो 131 5069, 131 5069। फिर आपका 279, तो 131 506 99,
131 50699, फिर आपका 95 14, तो इधर आपका 14 होगा तो एक इधर आपका कैरी, फिर इधर से इधर भी एक कैरी, फिर इधर भी आपका एक कैरी जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा आपका 5, तो कितना होगा 131 5 0 7 0 0 4 एंड 5, तो ये आपका इसका आंसर हो गया। इसी तरह से आप अगर हम प्रैक्टिस करेंगे ना, तो कितना भी बड़ा कैलकुलेशन हो, कितना ही बड़ा सवाल हो, आप आसानी से उसको कर सकते हैं। तो इसकी हमें जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही आसानी से हम किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के हमने सेशन में देखा है कि हम वैदिक मैथमेटिक्स से कैसे हम एडिशन कर सकते हैं। अगर हम लोग इसकी प्रैक्टिस बराबर करेंगे तो हमें एडिशन चुटकियों में आने लगेगा। इसके बाद हम आपको और भी बताएंगे, जैसे आज हमने एडिशन बताया है, अगले से एडिशन बताएंगे, फिर आपको डिवीजन बताएंगे। इस तरह से हम लोग फिर फ्रैक्शन यानी कि भिन्न भी देखेंगे। आप लोग वर्गमूल या घनमूल पढ़ते होंगे तो वो भी आपका देखेंगे। लासा या मासा भी आपने पढ़े होंगे, वो अभी आपको बताए जाएंगे। तो इस सारी की सारी चीजें, जितनी भी प्रकार के आपके जो कैलकुलेशन वाली जो चीजें यूज होती हैं ना, वो सारी की सारी आपको वैदिक मैथमेटिक्स में बताए जाएंगे और आपको इस योग्य बनाया जाएगा कि आप आसानी से ही किसी भी बड़े से बड़े सवाल को कर सकते हैं। इसके अलावा आज जैसे कि हमने यहाँ पर एडिशन देखा, तो एडिशन की कुछ न्यूमेरिकल इन्हें आप अपने माइंड में ही करने की कोशिश कीजिएगा। ये वाले आप लिख लीजिए 3 and 3, यहाँ पर 9 5 2 and 2 किस तरीके से करना है वो अभी आपको बता दिया गया है। आपको बिल्कुल इसी तरीके से करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड से राइट हैंड, जैसे हम लिखते हैं ना सवाल में, बिल्कुल वैसे ही आंसर लिखने हमें। आपको 2 नंबर वाले भी, आपको 3 नंबर वाले भी आपको आसानी से बताए जाएंगे। इस तरह से अगर हमने कोई बड़ा भी सवाल लिया होता तो वो भी हमें आसानी से आ जाना चाहिए था। इनकी आप लोग अपने माइंड में ही प्रैक्टिस कीजिएगा। ये आपका होमवर्क हो गया। इनके जो आंसर बनेंगे 3 and 3 6 9 5 14, तो कितना हो गया 7 4 एंड 2 and 2 4, तो कितना हो जाएगा आपका 7 4 एंड 4, आपके आंसर सॉल्व। इधर से 7 3 10 5 5 10, यानी कि कितना हो जाएगा 1 1 0, उधर से एक कैरी चला गया तो 1 1 0 एंड 2, तो कितना हो गया आपका 1 1 0 एंड 4, कितना हो गया 1 1 0 एंड 4। इधर आपका चेक कीजिए थोड़ा, 7 3 10 एंड 2 12, 12 हो गया, माइंड में रख लिया। 5 5 5 यानी कि 15, 15 का एक चला गया तो 12 एंड 13 5, 13 5 हो गया। 2 2 यानी कि 6 आपके, तो 13 5 एंड 6, आपका आंसर सॉल्व। नेक्स्ट 3 2 5 5 2 7 7 3 10 10 2 12, 12 होगा माइंड में। 6 1 7 7 7 14, 14 एंड 1 आपके हो गए 15, 15 7 22, यानी कि कितनी कैरी चली गई 2, 22 में कितनी कैरी गई 2, तो आपके इधर कितनी कैरी हो जाएंगी 2, याद रख लिया हमने कितनी कैरी हो गई 2। इधर कितना बचा हमारा 22, 14 एंड 2 कितना हो गया 142। इस तरह से 3 2 5 माइंड में रख लिए, 3 2 एंड 5, 3 2 कितना हो गया 5, 5 1 6, तो कितना हो गया 5 एंड 6, 5 6 माइंड में है, 5 6 5 6 3 2 5 यानी कि 5 6 5, 5 6 5, यहाँ तक कितना हो गया 5 6 5, 9 5 14, यानी कि कितना हो गया 5 6 5 की जगह कितना हो जाएगा 6, यानी कि 5 6 6 4, 5 6 6 4, 3 2 5, 5 6 6 4 एंड 5, 5 6 6 4 एंड 5 एंड लास्ट वन 5, यानी कि 5 6 6 4 एंड 5 एंड 5, ये आपके आंसर हो गए हैं। तो जैसे कि अभी आपने एडिशन देखा है, आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको आप लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले आगे की और भी सेशन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं तो वो आपको आसानी से और अच्छे से समझ में आए।
इसके अलावा इसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें भी जो कैलकुलेशन में या मैथ से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम होती हो तो वो भी आसानी से सीख सकते हैं। अगली वीडियो में हम एडिशन के अलावा ही बताएंगे। इसकी आपको आज से जितनी प्रैक्टिस कर सकें उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही जल्दी आपको सवाल आने लगेंगे। इस वीडियो को कोई भी देख सकता है, किसी भी क्लास के लिए हो सकती है। अगर आप किसी क्लास में भी नहीं पढ़ते हैं तब भी आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में भी यूजफुल रहती है। आप इसको आसानी से ही माइंड में कर सकते हैं। अगले सेशन में हम आपको और भी तरीके बताएंगे जिससे कि आप आसानी से उनको सीख सकें। थैंक यू।